अस्सलाम वालेकुम गाइस। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रॉक्सी स्विचर के बारे में। मतलब किसी ने एक कमेंट करा था मुझे और उन्होंने पूछा था मुझसे कि प्रॉक्सी स्विचर कौन सा यूज़ करना चाहिए। तो देखो, आईपी स्विच करनी हो ना आपको, तो आप कौन सा मतलब प्रॉक्सी स्विचर या फिर आईपी स्विचर कौन सा क्या यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें और वीडियो के लास्ट तक बने रहें। मैं आपको जो है ना इसमें कुछ नई चीज़ें बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले पता क्या करना होगा आपको आपको जो है ना, अगर आपको एक टाइम पीरियड के हिसाब से आईपी चेंज करनी है अपनी, तो सबसे एक अच्छा ऑप्शन है कि आप जो है ना, एक वीपीएन है सर्फर शार्क, आप वो यूज़ कर सकते हो। सर्फ शार्क एक वीपीएन है ये, और आप यूज़ कर सकते हो, काफ़ी अच्छा वीपीएन है। और मतलब प्राइसिंग भी इसकी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, और इसका मैं बताता हूँ आपको। अभी देखो, इसमें जो है ना, अगर 12 मंथ का प्लान लेते हो तो मंथली इतना लगेगा, आपको इतना चार्ज होगा। ठीक है, और इसमें जो आईपी स्विच कैसे होती है वो मैं भी आपको बताऊंगा और आप इसे यूज़ कर सकते हो। आप देखो, इसमें मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास है ये लाइसेंस वाला और मैंने लिया हुआ है। ठीक है, अब ये है, देखो यहाँ पर सामान कर लिया। अब इसमें जो है ना, ये देखो लोकेशन है, लोकेशन वाइज आप जो है ना सेट कर सकते हो। और आप कौन सी कंट्री की आईपी लेना चाहते हो। स्टैटिक स्टैटिक को छोड़ दो, स्टैटिक ये होगा कि आईपी फिक्स रहेगी, चेंज नहीं होगी। ठीक है, मल्टी होप क्या होता है, यहाँ मल्टीपल कंट्री की आईपी होती हैं, और जैसे दो दो तीन तीन कंट्रीज़ होती हैं उनकी आईपी होती है। जैसे एक आईपी पूल होता है ना, और वह है ये। आप जैसे मान लो ये है फ्रैंकफर्ट, और मतलब यूके कंट्री है अदर। ठीक है, और आप देखो उसमें जो है ना, इन दो कंट्रियों में से ही आईपी चेंज होती रहेगी। अब मैं इसे डिस्कनेक्ट कर देता हूँ अभी। और ठीक है, बाकी यहाँ पे डेडिकेटेड है नहीं इसमें। मल्टी होप हम ज़्यादा यूज़ करते हैं इसमें। देखो, यूएस में कनाडा और यूएस की जो आईपी है ना वो यूज़ होंगी। अब ये सारी ऑप्शन है, आप इसे यूज़ कर सकते हो। और काफ़ी अच्छा आईपी पूल है, काफ़ी आईपी मिलती है इसमें। यहाँ पर हम जाएंगे अल्टरनेट, अलर्ट, एंटीवायरस, और देखो यहाँ सेटिंग में गए। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, वीपीएन सेटिंग, यहाँ पे इसे रहने देना फास्ट लोकेशन। ठीक है, और इसे ऑटोमेटिक क्लीन, ये किल स्विच आप रख सकते हो कि अगर आईपी जो है मतलब पीछे से मतलब नेटवर्क में कोई इशू आ गया और इंटरनेट बंद हो गया, तो आपकी जो है ना वीपीएन को भी डिस्कनेक्ट कर दे। ठीक है, वो मतलब नेटवर्क को डिस्कनेक्ट कर दे। अगर वीपीएन कनेक्ट नहीं होता तो ये नेटवर्क को डिस्कनेक्ट कर सकता है। ठीक है, जिससे है कि आपकी जो है ना आईपी लीक नहीं होगी। और इसमें जो है ना एक ऑप्शन है यहाँ पर, टाइम के हिसाब से आईपी चेंज होती है उसमें। वो ऑप्शन मुझे क्यों नहीं दिख रहा। हाँ, ये रहा, देखो, रोटेटिंग आईपी और ऑटोमेटिकली रोटेट योर आईपी। अब इसका जो आईपी का टाइम है ना वो 5 मिनट है, मतलब 5 मिनट बाद चेंज हो जाएगी आईपी। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, अगर मैं पहले कनेक्ट कर देता हूँ इसे। ठीक है, ये देखो यहाँ पे नेक्स्ट रोटेशन जो है ना 5 मिनट बाद होगा, और ये आईपी 5 मिनट बाद चेंज हो जाएगी। ठीक है, रोटेटिंग ऑन। ठीक है, किल स्विच भी मैंने इसलिए इसे ऑन करके रखता हूँ। मान लो जैसे वीपीएन क्या करता है ना, बीच में कोई प्रॉब्लम आई और डिस्कनेक्ट हो गया, तो फिर क्या होगा कि हमारी आईपी लीक नहीं होगी उससे, और या फिर हमारी आईपी बैन नहीं होगी अगर हम कोई सॉफ्टवेयर चला रहे हैं पीछे। ठीक है, तो उससे हमारी आईपी बैन नहीं होगी। तो एक ये सॉफ्टवेयर था जो बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। अगर आपका बजट ज़्यादा नहीं है और आप बहुत सस्ते में यूज़ करना चाहते हो तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। मैं इसे अभी डिस्कनेक्ट करता हूँ और इसे यहाँ से बंद कर देते हैं। अब एक सॉफ्टवेयर और है जो मैं आपको दिखाता हूँ, वो भी मेरे पास है पर वो दूसरे पीसी में है, इसमें नहीं है। और यहाँ दिखाते हैं, देखो ये रहा प्रॉक्सी स्विचर। ठीक है,
बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है और इसमें देखो ये चीज़ें हैं। अब इसमें पता है क्या होता है, ये आईपी को स्क्रैप करता है, मतलब जो पब्लिक आईपी होती है ना उन्हें स्क्रैप करता है। और यहाँ से जो है ना आप इसमें देखो ऑटो स्विच का ऑप्शन है, और इसमें ये पता है क्या बढ़िया ऑप्शन है इसमें सॉफ्टवेयर में, ये है कि आप अपने हिसाब से टाइम सेट कर सकते हो कि आपको 1 मिनट बाद, 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, कितने मिनट बाद आपको आईपी स्विच करानी है। ठीक है, ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है इसके अंदर। और यहाँ पे आप फोल्डर क्रिएट कर सकते हो कि आप सारी जो आईपी है ना आपने जैसे स्क्रैप करी आपने, एसएसएल इतनी है, एलाइट इतनी है, ठीक है, बेसिक एनोनिमिटी और जो है ना ये आईपी इतनी है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट करो और वो आईपी इसके अंदर डाल दो। ठीक है, और उस फोल्डर को ऑटो स्विच पे लगा दो। ठीक है, तो वो क्या होगा कि हर कुछ मिनट बाद जो है ना आईपी स्विच होती रहेगी, और उसमें ये होगा कि आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो टाइमिंग। जैसे मान लो आप अपना कोई कुछ काम कर रहे हो और उसमें आपको मतलब हर 2 मिनट पर आईपी चेंज करनी है, या फिर आप कैप्चा सॉल्व कर रहे हो और आपको हर 2 मिनट पर आईपी चेंज करनी है, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ठीक है, बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर है ये, और मैं आपको जो है ना दिखाता हूँ। देखो इसे दूसरा पीसी मैं ऑन कर लेता हूँ और मैं उसमें आपको ये दिखाऊंगा। ये सॉफ्टवेयर मेरे पास है, बहुत टाइम पहले मैंने बाय करा था, और लाइफ टाइम के लिए मिलता है ये सॉफ्टवेयर। मतलब आप एक बार बाय कर लो और आपको मिल जाएगा ये लाइफ टाइम के लिए। वो इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो रहा था तो मैंने यहाँ कर दिया इसे। ठीक है, यहाँ पर सॉफ्टवेयर तो वो है, देखो यहाँ होगा, वो अभी आएगा, 1 मिनट। ये देखो ये रहा। ठीक है, ये अब ये मेरे पास लाइसेंस वाला है, और देखो इसमें मैंने ये आईपी है ना हमारी, ये आईपी है। ठीक है, और ये आईपी आ गई। ऑटो स्विच का ऑप्शन ये है, देखो इसमें यहाँ पे जो है ना आप लगा सकते हो कि आपको कितने टाइम बाद स्विच करानी है। देखो 3 मिनट कस्टमाइज है ना, अपने आप कर सकते हो। इसे मैं अभी यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये आईपी आती रहती है यहाँ पे, और आप इसे ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ से जो है ना आप सबको सिलेक्ट करो और जो है यहाँ से कॉपी आईपी एड्रेस कॉपी करो, और आप जो है ना किसी और चीज़ में भी यूज़ कर सकते हो, किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में आपको यूज़ करना हो वहाँ ही यूज़ कर सकते हो। मतलब बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है ये। वो तो एक ये है कि उसमें टाइम सेट है, 5 मिनट बाद ही रोटेट होगी, उससे कम में नहीं होगी। ठीक है, और इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर आप टाइम सेट कर सकते हो और अपने हिसाब से उसे एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है ये। और देखो यहाँ पे ये स्क्रैप भी करता है कि फाइंड सर्वर, इस मतलब जो लोकेशन है ना उन्हें स्कैन करेगा। प्रॉक्सी सर्वर हैं इसके अंदर और उन्हें स्कैन करता, वहाँ से आईपी निकालता। देखो कस्टम करूँगा मैं यहाँ पे और नेक्स्ट करूँगा। अब ये पूछेगा कि कहाँ से आपको करना है, स्कैन प्रॉक्सी सर्वर, डाउनलोड न्यू प्रॉक्सी सर्वर। ठीक है, और यहाँ कंट्री वाइज भी होता है फाइंड। ठीक है, अभी मैं बंद कर देता हूँ, ये चलता है ना तो फिर थोड़ा सा नेट को स्लो कर देता है। ठीक है, यहाँ पे आपको आईपी दिख जाएगी जो आईपी आपकी कनेक्ट होगी इसके अंदर, और ये सारी डेंजरस वाली आईपी है, मतलब जो ब्लैक लिस्टेड है ये सब प्राइवेट आईपी है ये। ठीक है, देखो ये आईपी बहुत अच्छी होती है और नॉन एसएसएल आईपी है ये। तो इन आईपी को जो है ना आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप मतलब इसी में यूज़ कर सकते हो। इस सॉफ्टवेयर को लेने के बेनिफिट ये हैं कि एक तो इसमें टाइम कस्टमाइज़ हो जाता है। ठीक है, अपने हिसाब से आप टाइम एडजस्ट कर सकते हो, और इसकी आईपी आप कहीं और भी यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं कि इसकी आईपी बाहर नहीं निकल सकती, आप यहाँ से एक्सपोर्ट करो या कॉपी करो कहीं और ले जाओ। ठीक है, उसे यूज़ कर लो। मैं बहुत यूज़ करता हूँ इसकी आईपी को निकाल के, और
मान लो हमने उसमें लगा दी कैप्चर ब्रेकर में या कहीं और लगा दी, तो अच्छे से काम करती हैं, ठीक है। तो चलिए ठीक है, फिर आपको थोड़ा सा ये डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई और प्रॉब्लम आए या किसी और चीज़ से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ठीक है। ऐसी वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके।